नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत शिवपुरी से आ रही एक अहम खबर से, जहां शिवपुरी में मिलावट के खिलाफ एक्शन लिया गया और मिलावट पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। टीम ने कई दुकानों से सैंपल्स लिए हैं। दरअसल मिलावटी मावा सहित बिना डेट की खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं प्रिंट थी। 3 दुकानों को सील भी किया गया है। बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग की तरफ से अंजाम दी गई, जहां खाद्य विभाग के द्वारा एक्शन लिया गया, सैंपल्स जुटाए गए थे। और इतना ही नहीं, मिलावटी मावा पर भी एक्शन लिया गया। टीम ने कई दुकानों से सैंपल्स तो लिए ही, मिलावटी मावा सहित बिना एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री भी जब्त की है। 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि शिवपुरी में एक्शन लिया गया और कुछ तस्वीरें भी इस खाद्य विभाग के एक्शन की सामने आई हैं। अशोक अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अशोक, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं खाद्य विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है इस पर? रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देश पर एक टीम बनाई गई, जिनको लगातार एक कलेक्टर को शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर खाद्य सामग्री में मिलावट की जा रही है और नकली मावा यहाँ खपाया जा रहा है। इसी पर एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें छापामारी शुरू की। इस दौरान उनको 14 कुंटल से अधिक नकली मावा सहित तमाम ऐसी खाद्य सामग्री मिली, जिस पर कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं थी, कोई एक्सपायरी डेट नहीं थी। इस तरह की सामग्री को जब्त किया गया और 3 ऐसे स्टोरों को जब्त किया, सील किया गया है, जहां पर इस तरह की सामग्री रखी हुई थी। और कलेक्टर का कहना है कि कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। लेकिन अभी जो सैंपल्स लिए गए हैं उनके रिजल्ट्स कब तक आएंगे अशोक? जी, मैं आपको बता दूं, चूंकि ये जो सैंपल लिए जाते हैं ये बाहर भेजे जाते हैं, उसके बाद इनकी लगभग 15 से 20 दिन में इनकी रिपोर्ट आती है। हाँ। तब तक के लिए ये 3 जो गोदाम है इनको सील किया गया है और इनकी जो खराब सामग्री थी, 14 कुंटल जो खराब मावा था, उसको नष्ट किया गया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात आप नजर बनाए रखें इस पर, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे अशोक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और भिंड में भी मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और नकेल कसी गई। बता दें कि 2 दुग्ध डेयरीज पर खाद्य विभाग की कार्रवाई हुई और 400 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया गया। पाम ऑयल से तैयार किया जा रहा था यह मावा और दूध डेयरी का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। डेयरी को सील कर दिया गया है। ये भोपाल से आई खाद्य टीम ने कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है और 400 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया गया। और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में कुछ तस्वीरें जो सामने आई उसमें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पामोलिन ऑयल से जो इस्तेमाल करके बनाया जा रहा था नकली मावा, अगर ये मार्केट में आता तो निश्चित रूप से लोगों की सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़, लोगों की जान के साथ खिलवाड़। पाम ऑयल से तैयार किए जा रहे इस मावे से खेला जाता। उससे पहले ही खाद्य विभाग की टीम ने एक्शन में आकर इसे जब्त कर लिया है। हम जानना चाहेंगे कि आज सुबह से लेकर जो फूड विभाग की कार्रवाई चल रही थी और अभी हाल ही में क्या कार्रवाई की गई है, बताइए सर। जो कार्रवाई की गई है, आयुक्त महोदय भोपाल द्वारा एक उड़नदस्ता दल भिंड में कार्रवाई के लिए भेजा गया है, जिसमें उज्जैन, जबलपुर, सतना, छतरपुर आदि जगह से 6 खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ भिंड में उपस्थित हुए हैं कार्रवाई के लिए। इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज सुबह से ही जिला भिंड में स्थित विभिन्न डेयरी और चिलर सेंटरों पर कार्रवाई की गई थी। स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक हो सकता है ये? देखिए, आम जनों के साथ ये चीटिंग है कि उनको ये लगता है कि इसमें प्रॉपर घी है, लेकिन वो घी के स्थान पर वो रिफाइंड पामोलिन ऑयल मिला के उसकी चिकनाई बराबर करते हैं। वो जांच रिपोर्ट में ही पता लगेगा। अगर अनसेफ आता है प्रकरण तो इसमें गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और अभी तो सैंपल लिए हैं, जिनको जांच के लिए हमने भोपाल भेजा जाना है। 400 किलो मावा, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख के करीब बताई जा रही है, जिसको जब्त कर कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी। और मुरैना में रेत माफिया ने किसान को गोली मार दी। दरअसल रेत माफिया अपना रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर एक किसान के खेत से निकालने की कोशिश कर रहा था और किसान ने जब उसे ऐसा करने से रोका तो किसान को उसने गोली मार दी। गंभीर हालत में किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवगढ़ थाना क्षेत्र के बूढ़ा चंबल गांव की घटना बताई जा रही है। 2 साल पहले भी इसी तरह 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। दरअसल मनीष सिकरवार, जो कि घायल किसान बताया जा रहा है, और पीड़ित किसान के परिजनों ने राम प्रकाश, शिवराज, अभिषेक, गिरिराज और इनके साथ एक और आरोपी पर गोली मारने का आरोप लगाया है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है देवगढ़ थाना पुलिस के द्वारा।
बहरहाल देखना होगा कि उसे पकड़ने के लिए क्या कुछ आगे किया जाता है जिसने गोली मारी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है और आज से इसकी शुरुआत होगी। 2 दिन तक चलने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन को भारत मंडपम में आयोजित किया गया। सुबह 11 बजे से अधिवेशन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यानी जगत प्रकाश नड्डा इस सत्र की शुरुआत करेंगे और इसके अलावा समापन भाषण होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। अधिवेशन में नगर पंचायत से लेकर सभी जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां से 1226 कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत 54 विधायक दिल्ली में मौजूद रहेंगे। राजनीतिक प्रस्ताव अधिवेशन में रखा जाएगा। राम मंदिर का प्रस्ताव अधिवेशन में रखा जाएगा और 400 के पार का जो लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसे पूरा करने के लिए रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत करने के लिए भी फोकस रहेगा। आपको बता दें कि कौन कौन इसमें शामिल होगा ये भी हम आपको बताते चलें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही उनके ही भाषण से इस सत्र की शुरुआत होगी। बात करेंगे हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पवन, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रही है? 11 बजे से सत्र शुरू होना है, कौन कौन पहुंच चुका है और किन नेताओं के कब पहुंचने की जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं कि सुबह 11 बजे से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी। उस राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में पूरी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी टीम है बीजेपी की वो शामिल होगी। उसके साथ साथ राज्यों के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के और संगठन महामंत्री जो हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। अगर अधिवेशन की बात करें तो वो दोपहर में भोजन के बाद 3 बजे उस अधिवेशन की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। झंडा फहराने के बाद में उस अधिवेशन की शुरुआत होगी और जो अधिवेशन है वो कल दोपहर के बाद तक चलेगा और जिसके समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा और वो अपने नेताओं को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। पहले सुबह जो है वो राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक है 11 बजे से। उस बैठक के अंदर तमाम जो राष्ट्रीय नेता हैं और प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं वो अपने अपने प्रदेश की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार अपनी जानकारी देंगे, ब्यौरा देंगे, किस तरह से उनके प्रदेश में काम चल रहा है, किस तरह से काम आगे बढ़ाया जा रहा है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां से वीडी शर्मा जो है अध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल होंगे सुबह राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वहां के अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे और दोपहर को 3 बजे से फिर राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। अगर राष्ट्रीय अधिवेशन की अगर बात करें तो 2 प्रस्ताव जो है उस अधिवेशन में लाए जाएंगे। एक पहला प्रस्ताव होगा विकसित भारत, मोदी की गारंटी, यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चुनावी अपने भाषणों में जिक्र करते आए हैं और अपने जो काम, जो वायदे जो पूरी बीजेपी कहती है वो वायदे पूरा करती है, ऐसे हमेशा हर अपने भाषण में प्रधानमंत्री जिक्र करते आए हैं। और मोदी की गारंटी का जिक्र जो हमेशा होता आया है उसका जिक्र जो है वो जहां के एक प्रस्ताव जो आएगा विकसित भारत, मोदी की गारंटी, उसमें भी उसका जिक्र किया जाएगा। उसके साथ साथ जो दूसरा प्रस्ताव है जो आएगा वो राम मंदिर को लेकर दूसरा प्रस्ताव आएगा। जिस तरह से 1989 के जो पालमपुर अधिवेशन हुआ था वहां से बीजेपी ने यह तय किया था कि राम मंदिर के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा और राम मंदिर आंदोलन को तेज पूरे देश में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में राम रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली और पूरे देश में एक राममय माहौल बना, लगातार कार सेवा की गई और पूरे मंदिर को लेकर लड़ाई लगातार बनी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और अब आपने देखा कि 22 जनवरी को भव्य मंदिर में राम प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो गई है। तो ऐसे में राम मंदिर को लेकर भी प्रस्ताव आएगा और यह बताया जाएगा कि जिस तरह से बीजेपी का संकल्प था भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, वो भी बीजेपी ने अपना संकल्प पूरा कर दिया है। चाहे वो धारा 370 हटाने को लेकर हो, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो। जिस तरह से उत्तराखंड में अभी सरकार ने पहल करना शुरू कर दिया और वहां लागू होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इन सबको लेकर चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं ये झलक दिखाएगी कि जो बीजेपी कहती है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो मोदी की गारंटी और उसको पूरा करने का दमखम पूरा लगा देती है। यही वो एक पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जो जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है उसको लेकर एक पूरी रूपरेखा तैयार की और एक प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई जानी है और जो अलग अलग सत्र होंगे उसके बारे में भी आगे आपसे डिटेल्स हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और शिवपुरी में बुजुर्ग दंपत्ति से हवानियत का मामला, जादू टोना करने के शक में मुंह में गंदगी भरकर
प्रताड़ित किए जाने का ये मामला। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने पहुंचे बुजुर्ग और पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। अमोला थाना क्षेत्र के सिलानगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें जादू टोना करने के शक में एक बुजुर्ग दंपत्ति को प्रताड़ित किया गया और इस प्रताड़ना के चलते परेशान पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की है। जादू टोना करने का इन पर आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इन्हें प्रताड़ित किया और मुंह में गंदगी भरकर इन्हें प्रताड़ित किया गया। शिवपुरी में बुजुर्ग दंपत्ति से हैवानियत का ये मामला, जिसमें जादू टोना होने के शक में जो गंदगी भरकर प्रताड़ित किया गया उसकी शिकायत लेकर पहुंचे। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शाजापुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई और कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे 52 पर मक्सी के पास यह हादसा हुआ। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। झांसी से इंदौर ये परिवार जा रहा था। और रतलाम में करोड़ों रुपए ब्लैक से व्हाइट करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने मुंबई दफ्तर को सील कर दिया है। मामले में आरोपी मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, लेकिन पुलिस ने अब तक कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मजदूरी और सब्जी का ठेला लगाने वाले लोगों के अकाउंट्स खोलकर यह फर्जीवाड़ा किया गया था। में जो हम लोगों ने अभी मैनेजर को गिरफ्तार किया था, तो वो बॉम्बे में जो है उसका एक ऑफिस था, जहाँ पे अभी हमने टीम भेजकर उसको सीज भी करवाया है और साथ साथ में उसका पंचनामा भी बनवाया है और आगे और भी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लगभग 1-1.5 महीने से जो हम लोगों ने बैंक स्टेटमेंट से जानकारी ली है, तो लगभग 1-1.5 महीने से ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था। उसमें अभी अगर जैसे उनका मेन आरोपी आता है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उसके अंदर और भी क्या उसकी ऐसी कुछ लिंक्स थी, उसके बारे में जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। और भोपाल में एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इसका खुलासा किया। दरअसल महिला का हत्यारा उसका ही बेटा निकला। दुपट्टे से गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। एक तरफा प्रेम प्रसंग मामले में अपनी ही मां की हत्या करने वाले आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एक तरफा प्रेम प्रसंग के मामले में पहले भी ये अपनी मां से वाद विवाद कर चुका है। कमलानगर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। और बालाघाट में वैनगंगा नदी पुल के नीचे एक शख्स और एक युवती ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। हालात बिगड़ने पर दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया। दरअसल गंभीर हालत में दोनों का इलाज जारी है। बताया ये जा रहा है कि युवती की शादी तय हो चुकी है और पिछले महीने उसकी एंगेजमेंट भी हुई। सगाई के बाद युवती ने अपने फियांसे यानी मंगेतर को सारी बात बताई और उसने दोनों को वैनगंगा पुल के नीचे मुलाकात के लिए बुलाया और यहां पर बात बिगड़ी और इस कदर बिगड़ी कि इस दौरान युवती और उसके प्रेमी ने कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। इन लोगों ने उनके बीच में कहासुनी होने के बाद में दोनों ने पॉइजन खा लिए थे, जो जिला अस्पताल बालाघाट में आकर के भर्ती हुए थे, जिनके कथन लीक किए गए। कथनों के आधार पर उन्होंने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते हुए हमने दोनों ने पॉइजन खा लिए हैं, यह उन्होंने बताई। तो अभी क्या भर्ती है या छुट्टी हुई? अभी तो भर्ती है, दोनों भर्ती हैं और अस्पताल जांच का कार्रवाई करके थाना कोतवाली भेज दी जाएगी। अग्रिम कार्रवाई थाना कोतवाली। और कोरबा में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान। नशे के सौदागर से 3200 नशीले टैबलेट्स जब्त किए गए। सैकड़ों लीटर अवैध शराब भी से जब्त की गई और गांजा तस्करों से 11 किलो गांजा भी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि कोरबा से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां कोरबा पुलिस ने गांजा तस्करों से 11 किलो गांजा बरामद किया है। नशीली टैबलेट्स बरामद किए हैं। इसमें आरोपी महिलाएं भी शामिल हैं। कोरबा में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान जारी है। और कोरबा में नशेड़ी का अस्पताल में हंगामा। मेडिकल कॉलेज अस्पताल वार्ड में बवाल मचाया। दरअसल महिला मरीज का गला दबाने की भी उसने कोशिश की और आपको बता दें कि शोर मचाने पर
वो शख्स वहां से भाग खड़ा हुआ और उसकी तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि एक महिला का गला दबाने की कोशिश नशेड़ी आरोपी ने की और बाद में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उस नशेड़ी आरोपी की तलाश की जा रही है। और पेंड्रा में एक 8 फीट लंबा अजगर मिला है। सर्प मित्र ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सर्प मित्र ने बताया कि इस मौसम में अक्सर सांप अपने बिलों से निकलकर घरों के आसपास घूमते हुए पाए जा सकते हैं। इंदौर में नगर निगम की बैठक चर्चा की जगह कॉमेडी शो बन गई। दरअसल बैठक के दौरान पार्षद रुबीना खान ने डॉग बाइट का मुद्दा उठाया और इस दौरान सदन में जोरदार ठहाके लगे। पूरा सदन हंस हंसकर लुटपुट हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है इसकी, इस रिपोर्ट में देखिए। तशरीफ लेके आए उनको आकर के मैं कार लेके छोड़ निगम की बैठक में कॉमेडी शो। कुत्तों पर सदन में लगे ठहाके। तो हम चाहते हैं कि शहर से बाहर एक बड़ी जगह देखें, वहाँ पे एक बड़ी सारी श्वान जी की शाला बनाएं। सम्मान की बात, आदरणीय श्वान। मुद्दों से दूर, कुत्तों पर ठहाके भरपूर। उनकी नसबंदी कर करके वहीं छोड़ दें, साथ में भी रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। सदन में शहर और जनता के जरूरी मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन कुत्तों के काटने का मुद्दा आया तो सदन में हंसी ठहाकों का समा बंध गया। दरअसल कांग्रेसी पार्षद रुबीना खान ने डॉग बाइट का मुद्दा उठाया। रुबीना खान ने कहा कि जिस तरह से डॉग बाइट्स के मामले सामने आ रहे हैं, इसके लिए नसबंदी करनी चाहिए ताकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी न हो। लेकिन इस दौरान कुत्ता कहना पार्षद रुबीना खान को महंगा पड़ गया। दरअसल किसी पार्षद ने कहा कि कुत्तों को सम्मान दिया जाना चाहिए। इसके बाद रुबीना खान का आदरणीय श्वान कहना सदन में ठहाकों का कारण बन गया। अच्छा आप चाहती मैं कुत्ते को तमीज से बात करूं? हम तो उनको कुत्ता बोल रहे हैं, बचपन से कुत्ता ही बोलेंगे भाई। आपने बोला है उनके श्वान जी के कान काट के उनको उसी वार्ड में छोड़ना है। रुबीना खान ने आदरणीय श्वान, श्वान जी कहकर कुत्तों को संबोधित किया और इसके बाद महापौर, पार्षद सभी लोग हंसने लगे। ये सिलसिला काफी देर तक चला। सीधे शब्दों में कहें तो सदन की एक बैठक कॉमेडी शो बनकर रह गई। नगर निगम की इस बैठक में जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन माननीय तो कुत्तों के सम्मान पर चर्चा करने में व्यस्त हो गए। हालांकि कुत्तों के काटने का मामला शहर में आए दिन हो रहा है। हर दिन लोग परेशान हैं। ऐसे में इस पर भी कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। पार्षद रुबीना खान ने कहा कि शहर के बाहर कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, साथ ही उनकी नसबंदी भी होनी चाहिए ताकि कुत्तों की जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। कि शहर से बाहर एक बड़ी जगह देखें, वहाँ पे एक बड़ी सारी श्वान जी की शाला बनाएं और उसके अंदर जितने भी पशु प्रेमी भी हैं, हमारे मुद्रा शास्त्री जैसे लोग, ये लोग थोड़ा थोड़ा दान दें और अगर कोई नहीं बना सकते हो तो पीपीपी के आधार पे बना दें और उसमें सब लोग जो रोटी वोटी बचती है, खाना बचता है, वहाँ उन लोगों के लिए दे दें तो वो भी बेचारे अच्छे से रहेंगे और उनकी नसबंदी कर करके वहीं छोड़ दें, साथ में भी रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। हंसी मजाक हो, लेकिन डॉग बाइट के मामलों को संज्ञान में भी लेना जरूरी है। पिछले कई महीनों से डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। और बढ़ते हैं आगे।